मनसुख भाई प्रजापति जो कि गुजरात के एक छोटे गाँव से आते हैं और वो जो है इकोनॉमिकली वीक हैं, यानी कि उनके पास फाइनेंशियली वो वीक हैं। तो वो या उनकी वाइफ़ जो है, जो नॉन स्टिक तवा होता है, जो नॉन स्टिक पैन होता है, वो उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, यानी कि वो उसको नहीं खरीद सकते थे कि वो नॉन स्टिक तवा खरीद कर जो है उसपे चपाती बना सकें। तो इस चीज़ को देखते हुए मनसुख भाई के दिमाग में ये चीज़ आई, थॉट्स आया, आइडिया आया कि बहुत सारे ऐसे जो हैं घरों की औरतें होंगी, वाइफ़्स होंगी जो कि नॉन स्टिक तवा परचेज़ नहीं कर सकती हैं क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता होगा, क्योंकि नॉन स्टिक तवा उनके अकॉर्डिंग वो महँगा है। तो ऐसे में उनके पास ये आइडिया आया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है और इसके लिए क्ले का जो है नॉन स्टिक तवा बनाया जाए। क्ले यानी कि जो मिट्टी होती है उसका जो है नॉन स्टिक तवा बनाया जाए जो कि सस्ता होगा और सभी लोग खुद बनाकर जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। और यहीं से उनके पास क्ले का रेफ्रिजरेटर का भी बनाने का जो है आइडिया आया, जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो चलेगा। तो उसके बाद मनसुख भाई प्रजापति उन्होंने आइडिया जनरेट किया कि वो नॉन स्टिक पैन जो है वो क्ले का बनाएँगे और रेफ्रिजरेटर भी क्ले का बनाएँगे जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम करेगा और जो कि अफोर्डेबल होगा, कोई भी अफ़ोर्ड कर सकता है। तो इसी को क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी कहते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि प्रॉब्लम थी कि नॉन स्टिक तवा जो है, जो कि महँगा होता है, वो नॉर्मली जो गरीब लोग होते हैं उसको परचेज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में उनके लिए क्ले का जो है वहाँ पर नॉन स्टिक तवा बनाया जाए और क्ले का जो है वहाँ पर रेफ्रिजरेटर बनाया जाए जो कि इको फ्रेंडली भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए होगी और वो इको फ्रेंडली भी होगा। तो यही चीज़ क्रिएटिविटी होती है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब अल्टरनेटिव वेज़ आप ढूँढते हैं, दूसरा तरीका ढूँढते हैं या फिर कोई नया आइडिया जनरेट करते हैं, तो वही चीज़ क्रिएटिविटी कहलाता है। और इसी क्रिएटिविटी का यूज़ करके फिर मनसुख भाई प्रजापति ने अभी मिट्टी कूल सोल ऑफ द सॉइल ये जो है बिज़नेस रन कर रहे हैं, इस एंटरप्राइज़ को वो रन कर रहे हैं। तो इसी को कहते हैं क्रिएटिविटी। जब आप किसी प्रॉब्लम को, किसी काम को अलग तरीके से, अल्टरनेटिव तरीके से सॉल्व करते हो, तो वही चीज़ क्रिएटिविटी कहलाती है। आपने देखा होगा कि पहले जब क्लासरूम में टीचिंग होती थी, तो वहाँ पर क्या होता था कि टीचर्स आते थे, ब्लैक बोर्ड होता था, व्हाइट चॉक का यूज़ करते थे और वो जो है क्लास लेकर चले जाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि धीरे-धीरे टीचिंग का जो है यहाँ पर स्टाइल चेंज हुआ, नए-नए आइडियाज़ जनरेट किए कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। तो वहाँ पर आया कि हम प्रोजेक्ट या फिर मॉडल का यूज़ करके बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं टॉपिक को। केस स्टडी का यूज़ करके हम जो है बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इंडस्ट्रियल टूर करवा सकते हैं, सेमिनार्स करवा सकते हैं, इंटर्नशिप में उनको पार्टिसिपेट करवाएँगे, प्रैक्टिकल्स करवाएँगे। तो इससे क्या होगा कि इससे और ज़्यादा अच्छे से बच्चों को समझ में आएगा। यानी कि टीचिंग में नए-नए टेक्निक्स का यूज़ किया गया, नए-नए मेथड का यूज़ किया गया, नए-नए आइडियाज़ जनरेट किए गए और उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया गया। क्लियर? जो है आपको सिंपल आए क्लासरूम में आए समझा के चले गए, नहीं, अब आपको जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल जो है टीचिंग की जाती है। और इसी क्रिएटिविटी का यूज़ करके लोग एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं। आपने भाविश अग्रवाल का नाम सुना होगा, ये आईआईटी बॉम्बे के एलुमनस हैं, इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से अपनी पढ़ाई की और माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च टीम में 2 साल तक इन्होंने काम किया है। तो इन्होंने देखा कि जब वो कैब बुक करते हैं या फिर लोग कैब बुक करते हैं, तो वहाँ पर उनसे ज़्यादा पैसा चार्ज किया जाता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आप टैक्सी बुक करते थे, कैब बुक करते थे, तो ज़्यादा प्राइस आपसे चार्ज करते थे और अनसैटिस्फैक्टरी सर्विसेज़ वहाँ पर उनको मिलती थी। तो इस चीज़ से इस यहाँ से क्या हुआ, इनको आइडिया आया, यहाँ से क्या आया, उनको आइडिया आया और उन्होंने ओला कैब जो मल्टी बिलियन डॉलर एंटरप्राइज़ है इस वक़्त, उस ऐप को लॉन्च किया और उस ऐप में डिफरेंट कैब ओनर्स को जो है रजिस्टर किया और कस्टमर जो है अब उस ऐप का ज़रिए जो है डिफरेंट जो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाने के लिए वो जो है कैब जो है बुक कर सकते हैं। ही फाउंडेड हिज ओन टैक्सी कंपनी ओला मेक्स इट सिंपल टू गेट अ कैब फ्रॉम एनी लोकेशन इन द नेशन। तो अब आप अपने सिटी में एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो अपने घर बैठकर जब आपको चाहिए तुरंत आप जो है वहाँ पर ओला ऐप ओपन करते हैं, कैब बुक करते हैं और जो है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन आप जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो ये क्या है? यही क्रिएटिविटी है कि किस तरीके से लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप डिफरेंट सॉल्यूशंस, डिफरेंट अल्टरनेटिव आप जो है फाइंड आउट करते हैं। तो यही तो क्रिएटिविटी है। भाविश अग्रवाल ने भाई पहले भी लोग जो है गाड़ियाँ बुक करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि गाड़ी बुक करने में उनको आसानी नहीं होती थी, लोगों को से कॉन्टैक्ट करना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता था। लेकिन अब आप जो है घर बैठ के ओला ऐप ओपन करिए और जो है आप वहाँ पर गाड़ी बुक करके एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। तो ये क्रिएटिविटी है। प्रॉब्लम वही था, पहले भी सॉल्व होता था लेकिन उस प्रॉब्लम को नए तरीके से और ज़्यादा कंफर्टेबली और कम प्राइस में सॉल्व करने का जो है यहाँ पर जो आइडिया आया, वही चीज़ क्रिएटिविटी कहलाता है। और इस क्रिएटिविटी का यूज़ करके उन्होंने जो है यहाँ पर ओला ऐप बनाया और आज वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। द मोस्ट सक्सेसफुल टैक्सी कंपनी इन इंडिया इज़ ओला कैब व्हिच हैज़ मोर देन मिलियन यूजर्स। और इनके को-फाउंडर अंकित भाटी और भाविश ये दोनों यंगेस्ट पर्सन थे फोर्ब्स लिस्ट में।
2015 में रिचेस्ट पीपल इंडिया के। तो ये जो है एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि भाविश अग्रवाल ने क्रिएटिविटी का यूज़ करके जो है एंटरप्रेन्योरशिप में जो है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने वो। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ई फ्रैंकेन, क्रिएटिविटी क्या हो गया? क्रिएटिविटी इज़ डिफाइंड एज़ द टेंडेंसी टू जनरेट और रिकॉग्नाइज आइडिया, अल्टरनेटिव और पॉसिबिलिटीज़ दैट मे बी यूज़फुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, कम्युनिकेटिंग विद अदर, एंटरटेनिंग आवरसेल्व्स एंड अदर्स। तो क्रिएटिविटी क्या हो गया? क्रिएटिविटी क्या है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो डिफरेंट आइडिया, अल्टरनेटिव या पॉसिबिलिटीज़ को आप आइडेंटिफाई करते हो, वही चीज़ क्रिएटिविटी कहलाता है। लोगों के पास प्रॉब्लम थी कि उनको जल्दी से आसानी से कैब नहीं मिलती, जब चाहिए तब कैब नहीं मिलती है, ज़्यादा प्राइस चार्ज किया जाता है, अनसैटिस्फैक्टरी होता है। तो भाविश अग्रवाल के पास ये क्रिएटिविटी आई, उन्होंने दिमाग लगाया और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने ओला कैब ऐप लॉन्च कर दिया। इसी तरीके से आप देखेंगे तो इसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, ओला है, ज़ोमैटो है, स्विगी है। तो ज़ोमैटो, स्विगी क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, ये भी क्रिएटिविटी है बस और कुछ नहीं है। भाई उन्होंने एक ऐप बना दिया, अब जो डिफरेंट-डिफरेंट रेस्टोरेंट हैं, आप घर बैठे उन रेस्टोरेंट्स के जो फूड्स हैं, वो आप अपने घर पे मँगवा सकते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था कि आपको उन रेस्टोरेंट्स में जाना था, वहाँ पर जाते आप जो है फिर खाते या फिर पैक करा के तब ले आते थे। लेकिन अब आप घर बैठकर वहाँ से जो है किसी भी रेस्टोरेंट के आस-पास के जो रेस्टोरेंट है, वहाँ से आप जो है अपने घर पे मँगवा सकते हैं। तो ये क्रिएटिविटी है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अल्टरनेटिव आइडियाज़ हैं और वो उसके ज़रिए जो है इन्हीं क्रिएटिविटी का यूज़ करके लोग आज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं। इसी तरीके से कम्युनिकेशन की आप बात करें तो वहाँ पर भी जो क्रिएटिविटी दिखाते हैं, व्हाट्सऐप आया था, पहले हम मैसेज से चैट करते थे, मैसेज से चैट करने के बाद व्हाट्सऐप आया, व्हाट्सऐप से चैट करते हैं, व्हाट्सऐप में आप वीडियो जो है टेक्स्ट बुक या फिर पीडीएफ, इमेज सब भेज सकते थे। फिर धीरे-धीरे टेलीग्राम ऐप आया, इसी तरीके से फेसबुक है, ट्विटर है। तो ये सब क्या है? ये सब कम्युनिकेशन करने के तरीके हैं लेकिन विथ क्रिएटिव आइडियाज़। यहाँ पर देखेंगे तो सब में कुछ न कुछ नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा, अलग चीज़ देखने को मिलेगा। इसी तरीके से क्रिएटिविटी के एग्ज़ाम्पल कहें तो मूवीज़ और सॉन्ग्स में देखिए, अलग-अलग मूवीज़ हैं, अलग-अलग स्टोरीज़ हैं, अलग-अलग सॉन्ग्स हैं, अलग-अलग म्यूज़िक है, लिरिक्स हैं। तो ये सब क्या है? किस चीज़ का नतीजा है? क्रिएटिविटी का। अगर क्रिएटिविटी ना हो, नए-नए आइडियाज़, नए-नए थॉट्स ना आएँ, तो ये अलग-अलग जो आप मूवीज़ देखते हैं, स्टोरीज़ देखते हैं, गाने सुनते हैं, अलग-अलग ऐप्स देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप नहीं पाते। तो क्रिएटिविटी इतनी इम्पोर्टेंट। तो क्रिएटिविटी मतलब क्या हो गया? क्रिएटिविटी इज़ द एबिलिटी टू डेवलप न्यू आइडियाज़ एंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। भाई आपको जो है एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब आप डिफरेंट आइडियाज़ डेवलप करते हो, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स डेवलप करते हो, तो वही चीज़ क्रिएटिविटी कहलाती है। जैसे कि एक और एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि पहले क्या होता था कि इरेज़र और शार्पनर दोनों अलग आते थे, लेकिन क्या हुआ? क्रिएटिविटी दिखाई गई। अब पेंसिल के ऊपर ही इरेज़र भी दे दिया गया है कि आपको जो है पेंसिल एक साइड आप लिखिए, दूसरी साइड से आप उसको इरेज़ भी कर सकते हैं। तो क्रिएटिविटी है, तो क्रिएटिविटी डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है। तो इट इज़ द एबिलिटी टू सी इंटो द फ्यूचर एंड जनरेट आइडियाज़, सॉल्यूशंस एंड इनोवेशंस बिफोर दे आर नीडेड। तो क्रिएटिविटी क्या है? ये एक एबिलिटी है, एक कैपेबिलिटी है कि आप फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या नीड हो सकती है और उसको अभी से ही जज करके उसके लिए जो है आप वहाँ पर सॉल्यूशंस या फिर कोई इनोवेशन आप जो है वहाँ पर करते हैं। तो इट इज़ द एबिलिटी टू सॉल्व योर कस्टमर्स और क्लाइंट प्रॉब्लम बिफोर दे इवन रियलाइज़ द प्रॉब्लम एक्जिस्ट। कस्टमर की प्रॉब्लम को एग्जिस्ट होने से पहले, उनके रियलाइज़ेशन से पहले आप उनके लिए जो है वहाँ पर जब सॉल्यूशन लेके आ जाते हैं, तो वही चीज़ क्रिएटिविटी कहलाती है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आप मार्केट में देखेंगे, जो कि कस्टमर के नीड को फुलफ़िल करने के लिए बने हैं। पहले भी थे, लेकिन अब जो है उसको क्रिएटिव तरीके से जो है आपके सामने रखा जाता है और आप उसका यूज़ भी कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा ओला, ज़ोमैटो, स्विगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ क्रिएटिविटी कहलाती है। लेकिन क्रिएटिविटी में भी बहुत सारे बॉटलनेक्स आते हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं कि लोग क्रिएटिव नहीं हो पाते हैं। लोग जो है नए-नए आइडियाज़ नहीं सोच पाते हैं। क्यों? तो जो सबसे पहला बॉटलनेक है दैट इज़ इनकरेक्ट डेफिनिशन ऑफ प्रॉब्लम। जिस चीज़ के लिए आप जो है आइडिया सर्च कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए जो है आप सॉल्यूशन आइडेंटिफ़ाई कर रहे हो, उस प्रॉब्लम को आपने सही से डिफ़ाइन नहीं किया। जब प्रॉब्लम करेक्टली नहीं पता होगी आपको, तो आप करेक्ट सॉल्यूशन नहीं आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे। तो इनकरेक्ट डेफिनिशन ऑफ प्रॉब्लम। इसलिए पहले प्रॉब्लम क्या है उसको एग्ज़ैक्टली समझिए। फ़ियर ऑफ फेल्योर। कई बार होता है कि हम डर के मारे जो है किसी को सजेशन नहीं देते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं देते हैं कि हमको डर लगता है कि कहीं फेल ना हो जाए। हम कोई सजेशन दें, हम कोई आइडिया बताएँ और वो फेल हो गया तो फिर कहीं न कहीं उससे हमारा लॉन्ग नुकसान होगा, हमारी इमेज खराब हो जाएगी। तो फ़ियर ऑफ फेल्योर। तो फेल्योर के फ़ियर से भी जो है हम आइडियाज़ डेवलप नहीं करते हैं। लैक ऑफ सपोर्ट। ऑर्गनाइज़ेशन से अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, फैमिली से अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो आप जो है डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज़ जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं एक्टिव होंगे, नहीं आप जो है एबल हो पाएँगे। क्लियर? तो लैक ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट चाहे वो मेंटल सपोर्ट हो, चाहे वो आपकी फैमिली का सपोर्ट हो, चाहे ऑर्गनाइज़ेशन का सपोर्ट हो। अब ऑर्गनाइज़ेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिसीज़न मेकिंग्स करने होते हैं।
अगर आप एम्प्लॉयी को, अपने मैनेजर्स को वहाँ पर सपोर्ट नहीं करेगा ऑर्गेनाइजेशन, तो मैनेजर जो है क्रिएटिविटी वहाँ पर शो नहीं करेगा। स्टॉपिंग एट फर्स्ट एक्सेप्टेबल आइडिया, यानी कि जैसे ही कोई आप उसके सामने प्रॉब्लम आई, जो पहला आपके पास सामने आइडिया आया और वो एक्सेप्टेबल है, तो आप वहीं पे रुक जाते हो, आगे सोचते ही नहीं हो। तो ये भी क्या है, ये भी बॉटलनेक है। अब भाई अगर आप पहले ही प्रॉब्लम, पहले ही सॉल्यूशन मिल गया, उसी पे स्टॉप हो गया, आगे सोचा ही नहीं, तो क्रिएटिविटी भी कहीं न कहीं खत्म हो गई। तो डू नॉट थिंकिंग अबाउट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, नॉलेज, ये भी क्या है, बॉटलनेक है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास समय नहीं होता, हमारे पास नॉलेज नहीं होती, इसलिए हम जो है अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस देखते ही नहीं हैं। तो इसकी वजह से हम ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो पाते हैं। लैक ऑफ ऑटोनॉमी इन ऑर्गेनाइजेशन, तो जैसा कि हमने बताया कि जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज़ को, मैनेजर्स को ऑटोनॉमी नहीं दी जाएगी, तो वो जो है वहाँ पर कहीं न कहीं उनकी क्रिएटिविटी नहीं मिल पाएगी, वो क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं सोच पाएँगे, वो क्रिएटिविटी नहीं शो कर पाएँगे, क्योंकि सारी चीज़ें वो अपने मैनेजर्स की, अपने बॉस की बात मानेंगे, और जब बॉस की बात मानेंगे, मैनेजर्स की बात मानेंगे, तो वो अपनी क्रिएटिविटी नहीं शो कर पाते हैं। क्लियर? ब्लाइंडली फॉलोइंग रूल्स, जब आप रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करोगे, तो अपना दिमाग लगाओगे नहीं, जब अपना दिमाग लगाओगे नहीं, तो क्रिएटिव आइडियाज़ कहाँ से आएँगे? बिलीविंग दैट आई एम नॉट क्रिएटिव, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ माइंडसेट होना चाहिए। अगर आप पहले ही मान लोगे कि आप क्रिएटिव नहीं हो, तो आप फिर नहीं सोच पाओगे, नहीं अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई कर पाओगे। इसलिए सबसे पहली चीज़ कि आपको ये मानना होगा कि आप क्रिएटिव हो, आप भी डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर लें कि इंपॉर्टेंस क्या है क्रिएटिविटी की, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंस अभी तक आपने देख ही लिया कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्रिएटिव होना ज़रूरी है। एबिलिटी टू डिस्कवर मल्टीपल अल्टरनेटिव एंड न्यू सॉल्यूशंस, इंपॉर्टेंस क्या है क्रिएटिविटी का, कि अगर क्रिएटिव होंगे, तो आप जो है किसी भी प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल अल्टरनेटिव और नए सॉल्यूशंस जो है वहाँ पर जनरेट कर पाएँगे। इनोवेशन इंकरेज होगा। देखिए, इनोवेशन करने के लिए, कोई नया चीज़ डेवलप करने के लिए, नया प्रोडक्ट, नया प्रोसेस डेवलप करने के लिए आइडिया का होना ज़रूरी है, और वो आइडिया कहाँ से आएगा? क्रिएटिविटी से आता है। फोस्टर ग्रोथ, यानी कि अगर आप क्रिएटिव होंगे, नए आइडियाज़, नए प्रोडक्ट, नए प्रोसेस लॉन्च करेंगे, तो आपका ग्रोथ भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, स्पीडी ग्रोथ होगा, और प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस भी क्या होगी? बूस्ट होगी। तो ये क्रिएटिविटी के कुछ इंपॉर्टेंस। तो होप आपको समझ में आया होगा कि क्रिएटिविटी क्या है। क्रिएटिविटी कुछ नहीं है, इट इज़ द एबिलिटी टू डेवलप न्यू आइडियाज़ एंड सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।